हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लॉ आसान भाषा में। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप डेली हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन की एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से नहीं रोका जा सकेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक के साथ साथ आपको एक ऐसी एज दिला देंगे जो बाकी स्टूडेंट से आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो आज की क्लास मिस मत करिएगा। क्लास ज्वाइन नहीं करिए तो जल्दी से ज्वाइन करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली कंटेन्ड। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या था? ए 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल, B 390 articles and 7 schedule, C 400 articles and 8 schedule और D 395 article and 12 schedule। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पूछा है वो ओरिजिनली पूछा है या करंट में पूछा है। यहाँ हमारा क्वेश्चन है ओरिजिनली, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, फ्रेम हुआ था 1950 के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या अवेलेबल था बताइए। 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थी, 390 आर्टिकल्स एंड 7 शेड्यूल थी, 400 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल थी या 395 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल थी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको इसके लिए समझना पड़ेगा ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 पार्ट्स भी थे। क्या थे? 22 पार्ट्स भी थे। और अभी आपसे पूछ लेता है कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? करंट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 440 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल अवेलेबल है। 12 शेड्यूल, ये आपको याद रखना है कि आपसे ओरिजिनली पूछा है 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स थे। और अभी आपसे पूछते हैं तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जुडिशियल रिव्यू की पावर कौन से आर्टिकल से ड्राइव की जाती है? ए आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 226, आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 356। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, आपको ये भी देखना है कि जो बाकी के आर्टिकल्स गिवन है वो आर्टिकल्स भी इसलिए गिवन है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको उन आर्टिकल्स के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू की पावर कौन से आर्टिकल से मिलती है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? एनीवन? स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा ए आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32 हमें पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे आंसर की। लेकिन आर्टिकल 226 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 226 बात करता है हाई कोर्ट के रिट इशू की पावर, हाई कोर्ट के रिट इशू करने की पावर। ठीक है, आर्टिकल 368 किसकी बात करता है? अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट के जो प्रोसीजर हैं वो आर्टिकल 368 में गिवन है। फिर आर्टिकल 356 किसकी बात करता है? ये बात करता है इमरजेंसी की, जो स्टेट इमरजेंसी लगती है वो आर्टिकल 356 में लगती है। ठीक है, आर्टिकल 356 किसकी बात करता है? स्टेट इमरजेंसी की। और आर्टिकल 13 और 32 आपको पता ही है, 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रिट इशू करने की पावर और आर्टिकल 13 हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। क्लियर? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर? देखिए, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपको 4 क्वेश्चन की हेल्प मिलेगी। आपके 4 टॉपिक क्लियर होंगे, 4 आर्टिकल्स आपको याद होंगे, इसलिए सारे आर्टिकल्स आपको अच्छे से देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द रेजिडरी लेजिस्लेटिव पावर आर वास्ट इन स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। रेजिडरी का मतलब होता है स्टूडेंट, जब हमारे पास 3 लिस्ट गिवन है
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो हमारी शेड्यूल 7 में गिवन है, तीन लिस्ट गिवन है। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, लेकिन कुछ विषय ऐसे रह जाते हैं जो इन तीनों लिस्ट में भी नहीं दिए गए हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उन जिसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था उन्हें पता था कि आगे चलकर ऐसे भी चीज़ें आ सकती है जो इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट का पार्ट नहीं होगा। फिर उस पर लॉ कौन बनाएगा? तो रेजिडरी का मतलब है बची हुई पावर्स, जो इन तीनों लिस्ट में गिवन नहीं है, बची हुई पावर, उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसकी है? पार्लियामेंट की। जो विषय इन तीनों लिस्ट में गिवन नहीं है उन पर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। अब आपको इसका आर्टिकल अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिडरी जो लॉज होंगे, उन पावर होगी वो किसके अंदर वास्ट करेगी? पार्लियामेंट के अंदर। कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 में गिवन है कि जो बाकी बच जाएंगे उनके ऊपर लॉज कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। अच्छे से याद कर लीजिए, 248 पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने की। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल्स डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। जो एक स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगती है, कौन से आर्टिकल के अंडर लगती है? बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इमरजेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट बताए स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर लगती है? 351, 356, 360 और 355। बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताइए। किसी को भी नहीं पता? आप सारे लो स्टूडेंट्स हैं ना, किसी को भी नहीं पता प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के अंडर लगता है? 352 में लगती है नेशनल इमरजेंसी। कौन सी? जब पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कौन से आर्टिकल के अंडर लगती है? 352 में। 356 में क्या लगती है? स्टेट इमरजेंसी। जब प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है किसी भी स्टेट के ऊपर, कौन से आर्टिकल में लगती है? 356 में। 356 के अंडर लगती है। 360 के अंदर कैसी लगती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 में कौन सी इमरजेंसी लगती है? फाइनेंशियल। देखो इन तीनों में 4 का गैप है, ध्यान से देखो। 352 में नेशनल इमरजेंसी लगी, +4 किया। 356 में स्टेट इमरजेंसी लगी, +4 किया। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी, जो अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है, तो ये तीनों में 4 को ऐड करके आप इजीली याद कर सकते हो। इमरजेंसी के प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? 352 + 4, 356 + 4, 360। ठीक है, 355 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताता है यूनियन की ड्यूटी टुवार्ड द स्टेट, कि यूनियन के स्टेट की तरफ क्या ड्यूटी है। 355 उसके बारे में बताता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस इमरजेंसी के प्रोविजंस को याद रखना है। 352, 356 एंड 360। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? इमरजेंसी के तीनों आर्टिकल्स क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। बताइए, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? सबसे पहले तो ए एलिमिनेट कर दीजिए, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का तो जिक्र कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो ऐसी कोई पोस्ट होती ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को एलिमिनेट करिए। फिर बताइए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 64 हमें क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 64 बताता है वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। चेयरमैन का क्या मतलब है? कि उनके पास वाइस प्रेसिडेंट की भी कुर्सी है और राज्यसभा के चेयरमैन की भी कुर्सी है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, उनके पास दोनों पोस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच शेड्यूल रिकॉग्नाइज द
विच शेड्यूल रिकॉग्नाइज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? कौन सी शेड्यूल हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताती है? 6 शेड्यूल, 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल एंड 9 शेड्यूल। बताइए। 7 शेड्यूल तो मैंने अभी अभी आपको बताया। 7 शेड्यूल में तो तीनों लिस्ट के बारे में गिवन है। 6 शेड्यूल, 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल एंड 9 शेड्यूल। बताइए सारे बच्चे। 6 शेड्यूल हमें किस बारे में बात करता है? 6 शेड्यूल हमें बताता है 4 स्टेट के बारे में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। शॉर्ट में याद रखिए, 4 स्टेट के बारे में बताता है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 6 शेड्यूल में गिवन है। 7 शेड्यूल हमें तीनों लिस्ट के बारे में बताता है, 3 लिस्ट के बारे में बताता है। और 8 शेड्यूल हमें लैंग्वेज के बारे में बताता है। 8 शेड्यूल किसके बारे में बताता है? हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है। 9 शेड्यूल में कुछ लॉज गिवन हैं जिनको जुडिशियल रिव्यू से अलग रखा गया है। जुडिशियल रिव्यू से अलग रखा गया है 9 शेड्यूल में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C, 8th शेड्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स।